ये लीजिए जनाब, बलोची टिक्का या बलोची टिक्का कढ़ाई कह लें, ये तैयार है आपके सामने। तो देख लें, तमाम मसाले मैंने घर के यूज़ किए हैं, कोई भी चीज़ मैंने बाहर से नहीं ली है, ना मैंने बाहर का पैकेट इस्तेमाल किया है। अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बलोची टिक्के की रेसिपी। और ये मेरी दोस्त जो है वो बलोचन है, वो वहाँ पे उनके घर में बनता है और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जब मैं उनके घर में गई थी तो खाने का टाइम हो गया था, तो उन्होंने बोला बैठो, मैंने बहुत अच्छा जो है वो चिकन बनाया है। और जब मैंने खाया तो मुझे बहुत मज़े का लगा और मैंने उससे रेसिपी पूछी तो उसने मुझे बोला कि ये बलोची टिक्का कहलाता है और बहुत फेमस है बलोच का। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो लाई हूँ वो अपने मसाले से, यानी कि घर के जो मसाले होते हैं हम उनसे बलोची टिक्का बनाएंगे। तो चलें व्यूअर्स, फिर शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन ली है और आधा किलो चिकन है ये। और अब हम इसमें डालेंगे आधी प्याली के करीब तेल। और अब इसको नॉर्मल आंच पे, यानी कि मीडियम आंच पे हम इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक फ्राई करेंगे। गोश्त को ब्राउन नहीं करना है, बस इसे सिर्फ फ्राई करना है। देखें, आपको कोई सी भी बोटी जो है वो ब्राउन नज़र नहीं आ रही होगी। अब हम इसको साइड में रख देंगे। फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर 1 टीस्पून भर के सूखा साबुत धनिया और 1.5 टीस्पून भर के ज़ीरा, ये डाल के हम थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हो गया, अब हम इसको भी साइड में रख लेंगे। चिकन जो फ्राई की थी हमने, उसमें ये हरी मिर्चें मोटी वाली डाल देंगे और डंडी के साथ ही डालेंगे। और उसके साथ इस चिकन को थोड़ी देर मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि इन हरी मिर्चों का जो जूस है या हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो इन चिकन के अंदर जो है अच्छी तरह से रच जाए, बस जाए। मिर्चों के साथ चिकन फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने 1 टीस्पून लहसुन लिया है और 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। इस पेस्ट के साथ इसको मज़ीद थोड़ी देर फ्राई करेंगे। साबुत धनिया और ज़ीरा जो मैंने भूना था, अब उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ। इसका जायका जो है सौंफ का बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसको हम कम रखेंगे, तो हमने 1/2 टीस्पून सौंफ डाली है। और सौंफ को मैंने भूना नहीं है, साबुत धनिया और ज़ीरा मैंने भूना है, लेकिन सौंफ मैंने नहीं भूनी है। अब हम इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। अदरक के साथ चिकन फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें वो कुटा हुआ तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। चाट मसाला 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून भरकर, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम। अब हम तमाम चीज़ों के साथ इसको भूनेंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। मैंने 1.5 नींबू का रस लिया है। मसाला उस वक्त तक भूनना है कि पानी खुश्क हो जाए, लेकिन मसाला जले ना। तो देखें, मसाला जो है वो पानी खुश्क हो गया है, तेल ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे नींबू के रस के बाद आधे से ज़्यादा गिलास, यानी कि 1 छोटा गिलास पानी, ताकि चिकन गल जाए। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और हम पानी खुश्क करने लगेंगे, तब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और इसका पानी थोड़ा सा मज़ीद खुश्क होने देंगे। स्पून अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। ये लीजिए जनाब, बलोची टिक्का या बलोची टिक्का कढ़ाई कह लें, ये तैयार है आपके सामने। और देख लें, तमाम मसाले मैंने घर के यूज़ किए हैं, कोई भी चीज़ मैंने बाहर से नहीं ली है, ना मैंने बाहर का पैकेट इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स, आपके लिए मैं हमेशा जो है ऐसी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो घर के अंदर के सामान से बनती हैं। उसके लिए बहुत कम हमें मार्केट जाना पड़ता है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।